जय श्री कृष्ण। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि का छठा दिन यानी नव दुर्गा के छठे रूप में देवी कात्यायनी की पूजा आराधना करने का दिवस। माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है तथा रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। अगर निष्ठा से भक्तिपूर्वक संपूर्ण शरणागति के साथ माँ कात्यायनी की पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो इस जन्म के साथ भूत और भविष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी का रूप अत्यंत अद्भुत है। उनका वर्ण स्वर्ण और तेजस्वी है और वे सिंह पर आरूढ़ है। माँ कात्यायनी के 4 हाथ है। उनके बाएं हाथ में चंद्रहास नामक तलवार और दूसरे हाथ में कमल है और दाहिने हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के माथे पर अर्धचंद्र है और क्योंकि माँ भगवती ने कात्यायन महर्षि की पुत्री के रूप में धरा पर जन्म लिया था, इसीलिए उन्हें कात्यायनी नाम से जाना जाता है। पूर्व काल में कत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या कर माँ भगवती को प्रसन्न किया था और उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इसीलिए महर्षि की इच्छा और तपस्या के कारण माँ भगवती ने महर्षि को अपने भगवती रूप के दर्शन दिए और कुछ समय पश्चात उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई। देवी ने ऋषि कात्यायन के घर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया और 10वीं तिथि के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। माँ दुर्गा ने यह स्वरूप में राक्षसों का विनाश कर ऋषियों की रक्षा की थी। इसीलिए माँ दुर्गा के इस छठे स्वरूप में नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ की जाती है। और नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायन रूप का विधि विधान पूर्वक पूजन कैसे किया जाता है उसके विषय में भी जान लेते हैं। अब नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायन स्वरूप की पूजा के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर गंगा जल या गौमूत्र से अपने घर और मंदिर को स्वच्छ कर ले। फिर देवी कात्यायनी की पूजा का संकल्प करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए स्थापित कलश की अबील, गुलाल, पुष्प, अक्षित और सुगंधित द्रव्य द्वारा पूजा करें और माँ दुर्गा के स्वरूप कात्यायनी देवी का मन में ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा प्रतिमा को अक्षत, रोली, सिंदूर, पीले पुष्प और भोग अर्पित करें। माँ की आरती, स्तुति और मंत्रों का जाप करें। देवी कात्यायनी को पीले पुष्प, हल्दी का तिलक और भोग अर्पित किया जाता है और कात्यायनी देवी को शहद और मूंग दाल के हलवे का भोग लगाया जाता है और पूजा करते समय उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी कात्यायने नमः। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फल स्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। इसी रूप में माँ ने महिषासुर का वध किया था। अतः नवरात्रि के छठे दिन माँ के कात्यायनी रूप का ध्यान पूजन करने से व्यक्ति के भीतर चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मकता का विकास होता है। जो व्यक्ति माँ के चरण कमलों में अपना ध्यान स्थित करता है उसे सरलता से दिव्य पद की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। तो अब आइए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा आराधना करते हुए अब हम हमारी नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी की कथा को आगे बढ़ाते हैं और आज की देवी भागवत कथा की अगली श्रृंखला का आरंभ करते हैं। अब हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि महिषासुर के एक एक करके सभी दैत्यों का माँ भगवती ने संहार कर दिया। असीलोमा, चिरुक्ष, बिलाड़, ताम्र जैसे महाभयंकर दैत्यों का नाश होते देख महिषासुर अत्यंत क्रोधित होकर अब स्वयं ही रणभूमि में आ पहुंचा। किंतु उसने मन में सोचा कि मेरे इस महेश रूप से देवी का चित्त व्याकुल हो जाएगा, इसीलिए मैं अपना स्वरूप बदल लेता हूँ। तो इस प्रकार उसने अपनी चतुराई से सोचकर अपना रूप बदल दिया और एक सुंदर आकर्षक युवक का रूप धारण कर लिया और आ पहुंचा रणभूमि में माँ भगवती के सामने और अत्यंत चतुराई पूर्वक मीठे वचनों को बोलकर माँ भगवती को रिझाने का प्रयास करने लगा। किंतु महिषासुर की वाणी सुनकर देवी ने कहा, मैं परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को नहीं चाहती और उन्हीं की इच्छा के अनुसार मैं संसार की रचना करती हूँ और मैं उनकी कल्याणकारी स्वरूप की ही प्रकृति हूँ। उनकी निकटता से ही मुझ में सदैव चैतन्य आविर्भाव का संचार होता है। मुझे कभी भी भौतिक सुख भोगने की लेस मात्र कामना नहीं है। हे दुष्ट, वास्तव में तो मूर्ख है।
है, तेरे हृदय में केवल पशुता ही भरी हुई है। स्त्री और पुरुष को इस संसार के बंधनों में जकड़ने वाली कड़ी के रूप में एक नारी को दिखाया जाता है। लोहे की जंजीर से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो सकता है, किंतु स्त्री के प्रेम में बंधा हुआ मनुष्य उस बंधन से मुक्त होने के लिए अनेक प्रयास करने पर भी मुक्त नहीं हो सकता। तो हे दुर्बल आत्मा, अगर तू सुखी होना चाहता है तो अपने मन में शांति रख, क्योंकि शांति रखकर ही मनुष्य खुश रह सकता है। तुम जानते हो कि स्त्री के प्रति आसक्त होने से जीवन में बड़ा कष्ट होता है, और मैं कहती हूँ कि अगर तू जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से प्रतिशोध छोड़ दे और मन की इच्छा के अनुसार तू इस सृष्टि पर विचरण कर, या फिर पाताल लोक चला जा। और पाताल लोक नहीं जाना चाहता है तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। युद्ध कर, मैं शक्तिशाली हूँ। हे दानवराज, तेरा सर्वनाश करने हेतु ही सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में क्रूर सत्य बता रही हूँ, क्योंकि तूने कहा कि तू मेरी शरण में आ गया है और मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है, और इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें जीवित जाने दे रही हूँ, और अगर तुम मरना चाहते हो तो हे महाबाहु, खुशी से मुझसे लड़ो। मैं कहती हूँ कि तेरा सर्वनाश मेरे हाथों ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब देवी के इस वचनों को सुनकर महिषासुर कामातुर और मोहित हो गया और मधुर वाणी में कहने लगा कि हे सुमुखी, विष्णु, शंकर आदि लोकपालों को मैंने जीत लिया है। अब तुम जैसी कोमल सर्वांगिनी सुंदर को मारने में मुझे भय अनुभव हो रहा है। अरे कमलाक्षी, तुम जैसी स्त्री के साथ मुझे युद्ध करना उचित नहीं लगता। हे सुंदरी, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मुझसे विवाह कर लो और सुख शांति से जीवन का सुख भोगो। तुम्हारी चंचलता देखकर मेरा मन तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हो गया है। यदि तुम्हारा मन न मानता हो तो जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चले जाओ और वहीं सुख से रहो। हे सुंदर केस वाली, तुम मेरे अस्त्र शस्त्र के प्रहार का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए जहाँ चाहो चलो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने मेरी और मित्रता का हाथ बढ़ाया है। मैं तुम्हारे हित को ध्यान में रखते हुए तुमसे कहता हूँ कि तुम प्रसन्नतापूर्वक जहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ। हे सुमुखी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे इसमें अपनी बहादुरी नहीं दिख रही है। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पकड़कर घर में ले चलूँ, परंतु इसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि किसी नारी के साथ जबरदस्ती करके कोई भी व्यक्ति सुख का आनंद नहीं ले सकता है। अब देखिए, उस समय के दानव भी समझते थे कि किसी भी स्त्री के साथ कभी भी बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु आज के कलयुग में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा अनुसार स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनका अपमान करते हैं। परंतु ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बल नहीं होता, मात्र उसकी निर्बलता ही दिखती है। अब महिषासुर के वचन सुनकर देवी ने कहा कि हे मूर्ख आत्मा, तू पाताल में चला जा, और पाताल लोक में नहीं जाना चाहता तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ समस्त दैत्य समुदाय को मारकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे राक्षस, जब जब सच्चे सज्जन और भक्त दुखी होते हैं तब तब मैं उनकी रक्षा करने हेतु यह शरीर धारण करती हूँ। और समझ ले हे दुष्ट, मैं निराकार और अजन्मा हूँ, फिर भी देवताओं की रक्षा करने हेतु मैं नारी के रूप में अवतरित होती हूँ। हे महिषासुर, मैं तुमसे सच कह रही हूँ कि देवताओं ने ही एकत्रित होकर तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए मुझे प्रार्थना की है, और मैं युद्ध के मैदान में तुम्हें मारकर ही शांत होंगी। अतः युद्ध कर या पाताल नगरी में चला जा, इधर उधर की बातें मत कर। मैं तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए ही कब से तत्पर हूँ। अब देवी के इस प्रकार करते ही महिषासुर ने हाथ में धनुष उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना धनुष उठाया और कान तक तीर चढ़ाकर एक के बाद एक तीरों की वर्षा शुरू कर दी, जिससे देवी क्रोधित हो गई और उसके तीरों को काट दिया। दोनों पक्ष की विजय की इच्छा तथा एक दूसरे के प्रति परस्पर भय से एक दूसरे से लड़ने लगी। अब उसी समय दुर्धर नामक राक्षस मैदान में आया और देवी क्रोधित हो ऐसे वचनों को बोलकर विषैले तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा। इससे देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और तीखे बाण छोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दुर्धर पर्वत शिखर की भांति पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसे इस प्रकार मरा हुआ देखकर सर्वोत्तम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता त्रिनेत्र आगे बढ़ा और देवी पर बाण छोड़ने लगा, तो देवी ने उसके बाणों को भी बीच से काट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों में धारण किए हुए त्रिशूल से त्रिनेत्र पर प्रहार किया और उसे स्वधाम पहुंचा दिया। अब यह जानने पर कि त्रिनेत्र मर गया है, एक और दैत्य अंधक तुरंत युद्ध में आ गया। उसने अपनी लोहे की गदा निकाली और उसे देवी के सिंह के सिर पर प्रहार किया। अब यह देखकर देवी का सिंह क्रोधित हो गया और अपने पंजों के प्रहार कर अंधक के शरीर के अंगों को नोच लिया और उसे भी स्वधाम पहुंचा दिया।
तो इस प्रकार युद्ध में 2 राक्षसों को मरा हुआ देखकर राक्षस महिषासुर को आश्चर्य हुआ और वह एक के बाद एक तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा, किंतु इससे पहले कि तीर देवी तक पहुंच पाए, देवी ने अपना धनुष चढ़ाया और गदा से राक्षस की छाती पर प्रहार करने शुरू कर दिया। इसीलिए वह उठा और गदा से सिंह के सिर पर प्रहार करने लगा। अब इस बार देवी के सिंह ने भी दहाड़कर महिषासुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब महिषासुर ने अपना पुरुष स्वरूप छोड़कर सिंह का रूप लेकर देवी के सामने आया और देवी के सिंह को अपने नाखूनों से नोचने लगा। तब देवी भी क्रोधित होकर लोहे के भाले तथा सर्पों के समान तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करने लगी। अब महिषासुर ने सिंह का स्वरूप त्याग कर हाथी का रूप धारण किया। पर्वत के शिखर को अपने सूंड में लेकर देवी की ओर फेंकने लगा। तो जगदम्बा देवी ने इस पत्थरों की चट्टानों को आते देखा तो तुरंत ही अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और देवी जोर जोर से हंसने लगी। अब देवी के सिंह ने उस हाथी रूपी महिषासुर पर आक्रमण किया और अपने नाखूनों से प्रहार करने लगा। अब दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। महिषासुर ने पुनः महिषा का रूप धारण किया और देवी पर अपने सींगों से प्रहार करने लगा। तब चंद्रिका क्रोधित हो गई और माँ की आंखें लाल हो गई और हाथ में त्रिशूल उठाकर पापी महिषासुर की छाती पर मार दिया और तुरंत ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुछ समय तक मूर्छित पड़ा रहा। कुछ ही देर में स्वस्थ होकर फिर से वह पुनः वेग के साथ देवी पर आक्रमण करने दौड़ा। यह देख देवी ने सुनाभ नामक चक्र को धारण किया और महिषासुर से कहा, हे मदांत देख। इतना कहकर मां भगवती ने चक्र महिषासुर की ओर छोड़ा और कुछ ही क्षण में वह घूमता हुआ महिषासुर के पास आया और एक ही पल में उसका शीश धड़ से अलग कर दिया और महिषासुर का वध कर दिया। अब यह देख सभी देवता प्रसन्न होकर मंत्रोच्चारण करने लगे और उस समय भूख से पीड़ित सिंह की भांति पूजन की ओर देखते हुए देवी ने राक्षसों को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। तो इस प्रकार क्रूर दैत्य महिषासुर की मृत्यु हो गई। अपने राजा महिषासुर को मरा हुआ देख सभी दानव पाताल लोक की ओर भागने लगे और इस प्रकार महिषासुर का वध कर मां भगवती महिषासुर मर्दिनी कहलाई। अब यह देख देवता स्नेहमयी देवी की स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। कुछ देवता प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नगाड़ा ध्वनि के साथ देवी बाहुजीओं का जप करने लगे। ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, भाणु और किन्नर आकाश में खड़े होकर इस युद्ध का आनंद लेने लगे। तो इस प्रकार माँ भगवती ने दैत्यराज महिषासुर का अंत किया और आज की हमारी नवरात्रि की इस कथा श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देते हैं और देवी भागवत की इस कथा की अगली कड़ी के साथ फिर से मिलते हैं कल, यानी नवरात्रि के 7वें दिन की कथा के साथ। तो इसे सुनने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और अपने मित्र तथा परिवारजनों को भी इस कथाओं को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि की इस पावन कथाओं का श्रवण करने का लाभ और पुण्य फल सभी को प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम भी मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भीतर छुपे हुए दुर्गुण रूपी महिषासुर दानव का अंत कर हमें भी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने में हमारी सहायता करें। तो अंत में या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण।